क्या बीजेपी के लिए लकी चार्म है कांग्रेस के ये दिग्गज नेता, ये पूर्व मंत्री? अब आप खुद सोचेंगे कि कैसे कांग्रेस का एक दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित हो सकता है। बहरहाल ये कोई हवा में उड़ी उड़ाई बात नहीं है, चली चढ़ाई बात नहीं है, क्योंकि इसके जीते जागते उदाहरण है और ये सभी हम आपके सामने रखेंगे। और आखिर कौन है वो लकी चार्म जिसका बार बार आशीर्वाद लेने के लिए जीत का आशीर्वाद बीजेपी जाती है, बीजेपी के प्रत्याशी जाते हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। बलबीर पाल शाह, ये नाम अपने आप में एक शख्सियत है, बताने की जरूरत नहीं है, राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। ये वो शख्स है बलबीर पाल शाह जो कि पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 बार पानीपत शहर से विधायक रह चुके हैं और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता बुल्ले शाह के बड़े भाई हैं। अब ये लकी चार्म कैसे साबित होते तो आप ये जान लीजिए। पहली बार ये 5 बार विधायक रहे, इनके पिता हुकूमत सिंह वो भी शहर से विधायक रहे 1972 में और ये खुद 1987। इसके बाद जो चुनाव हुए 2000 में भी विधायक रहे, 2009 में विधायक रहे, उसके पहले जो चुनाव थे उनमें भी ये विधायक चुने गए 5 बार और इन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस में मिली। हालांकि इनके अपने छोटे भाई बुल्ले शाह से किसी बात को लेकर मतभेद रहा। वहीं आपको बता दें इनका लकी चार्म बीजेपी के लिए कहलाना कैसे शुरू हुआ वो आप जानिए। तो 2014 में बीजेपी अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर रही थी और तभी 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई तो पानीपत शहरी से विधायक चुनी गई रोहिता रेवड़ी बीजेपी के टिकट पर। लेकिन जो रोहिता रेवड़ी थी उन्होंने अपनी जीत के पहले बलबीर पाल शाह का आशीर्वाद लिया था, उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री का आशीर्वाद लिया। हालांकि उनके छोटे भाई बुल्ले शाह खुद अपने बड़े भाई का मतभेदों के चलते आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचे थे। यहां तक कि जब मेयर जो थी अवनीत कौर, जब मेयर का चुनाव लड़ रही थी, वो भी बलबीर पाल शाह का आशीर्वाद लेने पहुंची। और आपको पता ही है कि रोहिता रेवड़ी ने भी जीत दर्ज की थी आम चुनावों में और बुल्ले शाह को हरा दिया था। यानी कि बुल्ले शाह के बड़े भाई से आशीर्वाद लेकर बुल्ले शाह को हरा दिया, उनके बड़े भाई के आशीर्वाद ने उनकी ओपोनेंट को जिता दिया। वहीं अवनीत कौर ने भी बलबीर पाल शाह का आशीर्वाद लिया और वो भी जीत गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवनीत कौर के जो पिता थे भूपेंद्र सिंह, वो भी बलबीर पाल शाह के ही वजह से मेयर बने थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो है बीजेपी की मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी ने भी बलबीर पाल शाह का आशीर्वाद लिया, उनके साथ विधायक प्रमोद विज भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं हाल ही में जो 2024 के विधानसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें एक बार फिर से रोहिता रेवड़ी दोबारा से जीत दर्ज करने के लिए बलबीर पाल शाह के पास आशीर्वाद लेने गई थी, लेकिन इस बार वो हार गई। लेकिन अगर हम गौर करें कि जैसे अवनीत कौर ने आशीर्वाद लिया और वो जीती, मेयर बनी, रोहिता रेवड़ी ने 2014 में आशीर्वाद लिया, वो मेयर बनी, वहीं इस बार कोमल सैनी भी आशीर्वाद लेने गई हैं, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये बात जानती है कि बलबीर पाल शाह भले ही कांग्रेस के नेता रहे हैं मगर वो बीजेपी के लिए लकी चार्म है। और जब जब बीजेपी के नेताओं ने उनका आशीर्वाद लिया, प्रत्याशियों ने उनका आशीर्वाद लिया है, तो जीत ही देखने को मिली है। इसी वजह से अब कोमल सैनी भी बलबीर पाल शाह का आशीर्वाद लेने गई हैं। बहरहाल अभी भी जिस हिसाब से हवाएं चल रही हैं, सियासी हवाएं हैं, तो यही माना जा रहा है कि कोमल सैनी ही मेयर चुनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके मुकाबले में कांग्रेस उन्होंने प्रत्याशी देर में उतारे, भले उन्होंने महिला को मैदान में उतार दिया अग्रवाल समाज की, लेकिन प्रचार बहुत वीक है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि शायद अगर देखा जाए राजनीतिक पंडितों की माने तो कोमल सैनी ही चुनाव जीतेंगी। रही सही कसर उन्होंने बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित होते रहे बलबीर पाल शाह के आशीर्वाद से निकाल ली है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी ये लकी चार्म का जादू चलेगा और कोमल सैनी जीतेंगी? और अगर जीतेंगी तो आप क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।